प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो साइंस का सीरीज चल रहा है उसे कंटिन्यू करते हुए आज उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है उसे इसमें शामिल किया गया है। तो इसे आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे तो आपको इस चैप्टर से काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सीरीज कंप्लीट सीरीज के रूप में चल रहा है। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में सबसे पहला बात चुंबक है, इसलिए चुंबक के बारे में दो चार बात समझ लेते हैं कि चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। और जब दो चुंबक के समान ध्रुव को एक जगह लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जब असमान ध्रुव को एक जगह लाया जाए तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे की ओर आते हैं। और जब स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटका दिया जाए तो वे उत्तर और दक्षिण दिशा में हो जाते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। चुंबक में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बीच वाला क्षेत्र होता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है वह चुंबकीय क्षेत्र है। इसका SI मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होता है, मतलब दिशा दोनों होता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र यह एक प्रकार का सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है, मतलब कंपास की सहायता से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। और इसका अगला पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये थे इसके दो चार महत्वपूर्ण बातें। अब क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या ऊष्मीय सिद्धांत, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। सवाल दूसरा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। सवाल अगला, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत घंटी और विद्युत मोटर ये दोनों विद्युत धारा के
चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसलिए इसका आंसर यह होगा सी। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। दरअसल लघु पतन उसको कहते हैं जब तेज हवा या बारिश के टाइम ये जो तार होता है ये आपस में चिपक जाते हैं और इस स्थिति में यहाँ बहुत ज़्यादा विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिस कारण ये तार या तो टूट कर गिर जाते हैं या और किसी तरह का नुकसान का कारण बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत धारा पर या धारा के उसमें प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। सवाल अगला, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से डिस्क धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती है, इसका आंसर सी होगा, दोनों धाराएं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन सी। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, इसका आंसर यह होगा। हमारे देश में विद्युतमन्य तार या जिसे हम लोग गर्म तार के नाम से जानते हैं एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट? तो 220 वोल्ट होता है, सही आंसर इसका सी होगा। चलते हैं अगला सवाल पर। विद्युतमान्य तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला, नीला? तो विद्युतमान्य तार लाल रंग का होता है, ऑप्शन बी। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला या पीला? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला, ऑप्शन सी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ऑप्शन बी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, एम्पियर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था, ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती? तो ये होगा धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो इसमें पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ऑप्शन सी। पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत। तो पृथ्वी का विभव होता है शून्य, ऑप्शन सी। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है इसका, ऑप्शन डी। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होती है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो चालक पर बल उत्पन्न करती है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या इनमें से किसी से नहीं। तो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, डिस्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और डिस्ट दोनों धाराओं पर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती और डिस्ट दोनों धारा पर चलाया जा सकता है, मतलब AC और DC दोनों पर चलाया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, या इनमें से किसी पर नहीं। तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन ए। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत मोटर ठीक डायनेमो के विपरीत कार्य करता है, मतलब विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सही आंसर ऑप्शन ए। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन बी राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण, दिशा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण और दिशा दोनों, क्योंकि यह एक सदिश राशि होता है, ऑप्शन सी। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये समानुपाती होता है, ऑप्शन ए। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा
दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ऑप्शन बी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को या स्थितिज ऊर्जा को? तो जल संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका आंसर डी होगा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं, तो उसे अमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भूवैज्ञानिक? तो माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है अमीटर, फ्यूज, मेंस, प्लेट? तो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण या इनमें से कोई नहीं? तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन बी। तो ये थे महत्वपूर्ण 32 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल से बने रहें। शुक्रिया।